एक जमाने में एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में दो बेटियां और उनके माता पिता रहते थे। पिता बहुत मेहनती और ईमानदार थे। वह रोज शहर में व्यापार करने जाता था। उसकी दो बेटियां थीं। सबसे बड़ी बेटी का नाम अन्ना था और छोटी बेटी का नाम तमीना था। तमीना बहुत विनम्र, बुद्धिमान और बेहद खूबसूरत थी। उनकी माँ और बड़ी बहन अन्ना का उनके प्रति व्यवहार बहुत क्रूर और कठोर था। एक दिन पिता अचानक बीमार पड़ गए। छोटी बेटी तमीना पिता की प्यारी बेटी थी। वह अपने बीमार पिता की देखभाल करती थी। उनके पिता के कई दिनों तक बीमार रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तमीना को बहुत दुख हुआ। घर में एक ही था जिससे वह बात करती थी। माँ और उनकी बड़ी बहन अन्ना ने किसी से बात नहीं की। माँ और बहन दोनों उसे प्यार नहीं करते थे। वह हमेशा घर के सारे काम करवाती थी। उसने उस छोटी बच्ची को मार डाला था, जबकि बड़ी बेटी अन्ना के सिर पर लाड प्यार किया। वह सिर्फ तमीना को आदर देती थी, लेकिन तमीना बहुत शांत और ईमानदार थी। ये गुण उन्होंने अपने पिता से लिए थे। उसकी माँ को उस पर जरा भी दया नहीं आई। वह घर का सारा काम अकेले करती थी और सुबह सुबह नदी किनारे पानी लाने जाती थी। यह उनका दैनिक कार्य था। एक दिन तमीना नदी के किनारे पानी भर रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और बोली, बेटी, मुझे पीने का पानी मिलेगा? उसे बहुत प्यास लगी है। तमीना ने कहा, जरूर माई। तमीना ने बुढ़िया को साफ पानी पिलाया। फिर बुढ़िया एक सुंदर परी में बदल गई। जादुई परी
कहानी ने तमन्ना से कहा, तमन्ना, मुझे तुम्हारा व्यवहार अच्छा लगा। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। जब भी तुम बोलोगी, तुम्हारे मुंह से सोना निकलेगा। इतना कहकर सुंदरी वहाँ से गायब हो गई। तमन्ना को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह किसी परी से बात कर रही है। तमन्ना पानी लेकर घर की ओर चली गई। घर पहुँचते ही उसकी कड़वी माँ बोली, पानी लेने में इतना समय क्यों लगा? कामचोर जल्दी नहीं आ सकती? जैसे ही तमन्ना ने बोलना शुरू किया, उसके मुंह से सोना निकला। सोना देखकर दंग रह गए। उसने कहा, तमन्ना बेटी, क्या यह असली सोना है? ये कैसे हुआ? आपके मुंह से सोना कैसे निकला? ऐसा पहली बार हुआ था जब उनकी माँ ने तमन्ना को बेटी कहा था। तमन्ना ने अपनी माँ को बुढ़िया के बारे में बताया। माँ बहुत स्वार्थी और लालची थी। उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर अन्ना ने वही किया जो तमन्ना ने किया, तो वह भी अमीर हो जाएगी और मैं इस बेकार तमन्ना को घर से बाहर निकाल दूंगी। माँ ने अन्ना को बुलाया और कहा, कल तुम नदी के किनारे पानी लेने जाओगे। वहाँ एक बुढ़िया औरत को पीने के लिए पानी दिया गया। अन्ना अपनी माँ से कहती है, मैं यह काम क्यों करूं? यह काम इसी तमन्ना का है। मैं सुबह जल्दी नहीं उठती, इसलिए नहीं जाऊंगी। तब माँ कहती है, जैसा कहा जाए वैसा ही करो। अमीर होना चाहती हूँ। अगली सुबह अन्ना नदी के किनारे पानी लेने गई। वह अभी भी कच्ची नींद में थी और बड़बड़ा रही थी। माँ ने मुझे क्या फालतू काम दिया है? उस तमन्ना का चिंता मत करो। मैं घर जाऊंगी और उसे खूब पीटूंगी। अन्ना पानी का घड़ा भर रही थी, तभी वहाँ एक सुंदर राजकुमारी आई। राजकुमारी ने अन्ना से कहा, क्या मुझे पीने का पानी मिल सकता है? अन्ना ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, समझी? अगर आपको प्यास लगी है तो आप खुद क्यों नहीं पीते? तुम्हारी हाथ नहीं है। अन्ना के इतना कहते ही राजकुमारी परी बन गई और कहा, तुम जैसी गरीब लड़की मैंने कभी नहीं देखी। आप अमीर होने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जब भी तुम बोलोगे, तुम्हारे मुंह से सांप और बिच्छू निकलेंगे। यह कहकर परी वहाँ से चली गई। अन्ना को कुछ समझ नहीं आया और वह यह सोचकर वह घर की ओर चली गई। घर पर माँ अन्ना का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे ही माँ ने अन्ना को दूर से आते देखा, उसने
तमन्ना से कहा, अब तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। इतना कहकर तमन्ना को घर से निकाल दिया गया। तमन्ना रोते हुए बाहर चली गई। अब अन्ना घर पहुँच गए हैं। माँ ने अन्ना से पूछा, बुढ़िया ने तुमसे क्या कहा? अन्ना के बोलते ही उसके मुंह से सांप और बिच्छू निकल आए। यह देखकर माँ डर गई। घर सांपों और बिच्छुओं से भरा हुआ था। इस तरह उस दुष्ट माँ और अभिमानी अन्ना को बुरे कर्मों का पाठ पढ़ाया। तमन्ना के घर से बाहर आने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। तभी वहाँ एक राजकुमार आया। उसने तमन्ना से रोने का कारण पूछा। तमन्ना के बोलते ही उनके मुंह से सोना निकल आया। राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। वह तमन्ना की सुरीली आवाज़ और सुंदरता पर मोहित हो गया। वह तमन्ना को अपने महल में ले गया। उसके बाद राजकुमार और तमन्ना ने शादी कर ली। इस कहानी से यह सीख मिली है कि विनम्रता का गुण एक ऐसा गुण है जिसे अपनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका फल बहुत मीठा होता है। ये कहानी